रो रहे अल्लाह के नबी। अल्लाह ताला हजरत जिब्रील को भेजता है, जिब्रील जाओ फसलहू, जाओ मेरे नबी से पूछो मा युबकीका, क्यों रो रहे हो। हालांकि अल्लाह को पता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की जुबान से वो अल्फाज निकलवाना चाहते हैं। क्या बात है, क्यों रो रहे हैं आप। अल्लाह के नबी कहते हैं जिब्रील मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं कि कल कयामत के दिन मेरी उम्मत का क्या होगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम ला करके सुनाते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्ना सनुरदीका फी उम्मतिका वला नसूका, आप परेशान ना हो, आप टेंशन मत लीजिए। अल्लाह ताला वादा करता है कि आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर दिया जाएगा, राजी कर दिया जाएगा। ये हमारे नबी का हाल। हमारे नबी के ऊपर भी बड़ी तकलीफें आई। 3 बेटियों का जनाजा आपने खुद अपने हाथों से उठाया है। कहते हैं बच्चों का जनाजा वालिदैन के लिए औलाद का जनाजा बड़ा भारी होता है। मेरे नबी ने अपनी 3 बेटियों के जनाजे उठाए हैं। ट्रेजेडी, तकलीफ, गम और सदमे का कौन सा ऐसा शोभा है जो हमारे नबी के ऊपर नहीं गुजरा है। लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। रोए हैं आप, तकलीफों में रोए हैं, मगर आपकी जुबान हमेशा अल्लाह की तकदीर पर साबिर और शाकिर है। इंसानी जिंदगी यकसा नहीं रहती, इसमें कभी सुख है कभी दुख है। कभी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हम खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, और कभी कभी जिंदगी में तकलीफें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, आजमाइशें भी आती हैं। और इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि खुशी के मौके पर वो हंसता है, मुस्कुराता है, और तकलीफ के टाइम, मुसीबत के टाइम इंसान रोता है। ये हंसना और रोना ये भी अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से। मैंने खुतबे मसूना के बाद एक आयत पढ़ी है सूरह नज्म की। अल्लाह फरमाता है व अन्नहु हुवा अज़हक व अबका, हंसाने वाला भी अल्लाह, रुलाने वाला भी अल्लाह। जिंदगी में हंसने के मौके भी उसी की तरफ से आते हैं, और कभी गम और तकलीफ आती है तो वो भी अल्लाह ही की तरफ से होता है। इंसान जो रोता है, ये जो रोना है, ये 10 तरह का होता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब ज़ादुल मआद में लिखा है कि रोना 10 तरह का होता है। नंबर 1 रोना होता है रहमत का। किसी पर आपको रहम आ गया, तरस आ गया, कोई किसी का एक्सीडेंट आपने देख लिया, देख करके आप अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पाए, रोने लगे। कोई जानवर तड़प तड़प के मर रहा था, आपको देखकर आंसू आ गए, रहमत का रोना। दूसरा रोना है खौफ का रोना, पता नहीं क्या होगा, मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में, किसी आने वाले खतरे के बारे में सोच करके, डर करके रोना। तीसरा है मोहब्बत का रोना, बेटा बाहर जा रहा है, माँ रो रही है, शौहर बाहर जा रहा है, परदेश जा रहा है, बीवी रो रही है, मोहब्बत का रोना है। नंबर 4 खुशी का रोना, बेटा तरक्की कर गया, माँ रो रही है, ये खुशी के आंसू हैं। और अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि जो खुशी के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं, तकलीफ के आंसू जो होते हैं वो गर्म होते हैं। फर्क है खुशी और गम के रोने। खुशी के रोने की एक मिसाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब हिजरत का सफर पेश आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो आपको जब अल्लाह ने इजाजत दी हिजरत करने की, और आप दोपहर के टाइम हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब आपने ये बताया कि अल्लाह की तरफ से इजाजत मिल गई है जाने की, तो हजरत अबू बकर का पहला सवाल था कि क्या मुझे आपकी कंपनी मिलेगी, आपकी सोहबत मिलेगी, मैं भी साथ में जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, तुम भी मेरे साथ जाओ। हजरत अबू बकर ज़ारो क़तार रोने लगे। अम्मा आयशा कहती है कि जिंदगी में पहली बार मैंने अपने बाप को खुशी से रोते हुए देखा था। नबी के साथ हिजरत का सफर करने की सआदत बहुत बड़ी बात है, और ये सआदत, ये मकाम, ये मर्तबा अगर किसी को मिला है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। तो ये होता है खुशी के आंसू। नंबर 6 किसी तकलीफ और दर्द को बर्दाश्त न कर पाने पर घबरा करके रोना। कहीं चोट लग गई, अब आदमी तकलीफ से दोहरा हो रहा है, परेशान है, तो उस तकलीफ को बर्दाश्त न करने पर भी कभी कभी आदमी को आंसू आ जाता है, रोने लगता है। नंबर 7 बुढ़ापे का रोना। इंसान जब बहुत बूढ़ा हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है, उसका जिस्म जवाब दे जाता है, उठता है उठने में तकलीफ, बैठता है बैठने में तकलीफ, खाता है खाने में तकलीफ, तो वो कभी कभी तनाई में रोता है। ये कमजोरी का रोना है, ये बुढ़ापे का रोना। नंबर 8 निफाक का रोना, झूठ मूठ का रोना, दिखाने के लिए रोना। कोई तकलीफ नहीं, कोई गम नहीं है, लेकिन ये शो करना है कि हम रो रहे हैं। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए थे अपने बाप के पास, यूसुफ को कुएं में डाल के पहुंचे, कुरान कहता वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, रोते हुए पहुंचे, कहने लगे अब्बा जान हो तो यूसुफ को भेड़िया खा गया। तो ये निफाक का रोना था, ये रोने का नाटक था। नंबर 9 किराए का रोना। अरब में कोई मर जाता था तो लोग किराए पर रोने वालों को भी बुलाते थे, दौरे जाहिलियत में, वो पैसा लेते तो रोते थे। नंबर 10 किसी को रोता हुआ देख करके रोने लगना। ऐसा भी होता है कभी, कहीं हम गए, किसी के जनाजे में गए, हमारा कोई रिश्तेदार है, अब जाहिर सी बात है रिश्तेदार है, हमें अफसोस है, लेकिन इतना अफसोस नहीं, इतना गम नहीं कि हम रोने लगे। लेकिन अब उसके बेटे रो रहे हैं, बेटियां रो रही हैं,
گھر والے رو رہے تو ان کو دیکھ کر، اس ایموشنل سچویشن کو دیکھ کر کبھی کبھی ہم کو بھی آنسو آ جاتا۔ یہ ہے رونے کی 10 قسمیں۔ شریعت میں کون سا رونا اللہ کو پسند ہے، کون سا رونا قرآن اور حدیث میں مطلوب ہے؟ وہ ہے اللہ کے خوف سے رونا، اللہ کے ڈر سے رونا۔ انسان کی آنکھوں میں اللہ کے خوف سے آنسو نکلے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ آنسو انمول ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر اپنے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ میرے انبیاء ہیں، یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے پیغمبر ہیں۔ جب ان کے اوپر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، خروا سجدا وبکیا، تو یہ رونے لگتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آج ہمارے آنسوؤں کے سوتے خشک ہو گئے، دنیا کی لذتوں میں ہم اتنے منہمک ہیں، ہماری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ آتا ہی نہیں ہے جب ہماری ان آنکھوں میں کبھی اپنے گناہوں کو ہم یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہو۔ اٹھائیں گے 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ سوئے ہیں، نہیں سوئے، اللہ کے چلے گا یہ بہانہ؟ رات میں 2 بجے سوئے ہیں، 3 بجے سوئے ہیں، نہیں، اللہ کا نہیں چلے گا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرو، اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کی تلقین کرو، ان کو نماز کے لیے اٹھاؤ، ان کو نماز کے لیے مسجد میں لے کر کے جاؤ، اپنے بچوں کو گھر میں نماز کا ماحول پیدا کرو۔ سورہ مریم کے اندر دیکھو اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کا ذکر کرتا ہے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ او لوگو، میرے بندے اسماعیل کو یاد کرو، وہ میرا سچا رسول تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتا تھا۔ نماز پڑھنا یہ کافی نہیں ہے میرے بھائی، نماز کا اپنے بچوں کو حکم دو، یہ بھی ضروری ہے، نماز اپنے گھر والوں سے بھی پڑھاؤ، یہ بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، ان کو مسجد میں نماز کے لیے لے کر کے آؤ۔ واضربوہم علیہا وهم ابناء 10، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو، ان پر سختی کرو کہ نماز کے لیے چلو، مسجد میں چلو۔ کورونا کا دور چل رہا تھا، آپ لوگ تو گاؤں دیہات میں رہتے، ہم نے اپنے علاقے میں دیکھا، جمعہ کے دن میں ممبر پہ کھڑا ہوتا تھا، میرے سامنے 5 لوگ بیٹھے رہے، اللہ کی قسم دل روتا تھا، مسجد وہی ہے، سب کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم مسجد میں چلیں، مگر اللہ تعالیٰ ایسا روٹھا ہوا تھا، ہم سے ایسا ناراض تھا کہ اللہ نے اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے بند کر لیے تھے، نہیں تمہیں مسجد میں نہیں آ سکتے۔ رمضان کا مہینہ آیا، تراویح کی نماز میں کتنے شوق سے لوگ مسجد میں جاتے ہیں، پوری تراویح کی نماز لوگوں نے گھر پہ پڑھی، مسجد میں تراویح کی نماز نہیں۔ پھر عید کا تہوار آیا، عید کی نماز بھی گھر میں پڑھی، بقرہ عید کا تہوار آیا، وہ نماز بھی ہم نے گھر میں پڑھی۔ کورونا نے، لاک ڈاؤن نے ہمیں سکھا دیا مسجد کتنی اہمیت کی چیز ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم چند مہینے مسجد سے دور رہے، ایسا لگا کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہمارا رب ہم سے روٹ گیا ہے۔ ہم گھر میں نماز پڑھ رہے تھے مگر وہ لذت نہیں مل رہی تھی جو مسجد میں ملتی ہے۔ اپنے گھر والوں کو نماز، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو نماز کرو۔ تیسرا کام، 2 چیزیں ہو گئی، تیسرا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے، گھر کے اندر اگر کوئی غلط چیز ہے، کوئی تصویر ہے، کوئی حرام چیز ہے، اس کو گھر سے نکال۔ یہاں تو شادی میں فوٹو کھینچے جاتے ہیں اور اس کا فریم بنا کے گھر میں لگایا جاتا ہے، یہ میری شادی کے موقع کا فوٹو ہے، دلہا دلہن کی فوٹو، لڑکا لڑکی کی فوٹو گھر میں فریم کر کے چلو۔ موبائل کے اندر اگر آپ نے رکھی ہے، علماء نے کیمرے کی تصویر کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا کہ کیمرے کی تصویر یعنی حرام ہے یا نہیں، اس میں بھی زیادہ تر علماء یہی کہتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہو وہی تصویر کھینچی جائے، مگر یہ تو کھلم کھلا یہ حرام اور یہ نبی کے حکم کی مخالفت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں تصویر، وہ بھی عورتوں کی تصویر اور غیر محرم کی تصویر جو ہے ہم گھر میں فریم کر کے لگوا رہے ہیں، اور جو گھر میں آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے کی چیزیں اگر گھر میں رہیں گی، اللہ کی قسم اللہ کی رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آ سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورہ، جس گھر میں کتا ہو یا جس گھر میں تصویر ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الحیاج الاسدی کو بھیج رہے ہیں، ابو الحیاج الاسدی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ساتھی، میں تجھے وہی حکم دے کر کے بھیج رہا ہوں جو میرے نبی نے مجھے دیا تھا، اللہ تدا قبرا مشرفا الا سویتا،
जहां तुझे कोई ऊंची कब्र मिले तो उसको गिरा करके बराबर कर दे, नीचा कर दे। वला सूरतन इल्ला तमस्सा, और जहां तुझे कोई तस्वीर मिले, कोई मुजस्समा मिले, कोई स्टैचू मिले, उस तस्वीर को तू खराब कर दे, खत्म कर दे, मिटा दे। घर से तस्वीरों को निकालो मेरे पास, घर से हराम चीजों को निकालो। घर में हम लोग जो है वो कहीं कहीं मैंने देखा है, दुकान और मकान की खैर बरकत के लिए लोग घर में तुगरा लगाते हैं। उस तुगरे पे गिनतियां बनी रहती हैं, 9, 2, 15, 16, 20, 28 गिनतियां बनी रहती हैं, और आदमी ये समझता है इसको घर में लगाने से बरकत है। याद रखो ये हराम है घर के अंदर इस तरीके के तुगरे लगाना। और ये भी याद रखो कि घर के अंदर कुरान की आयतों को भी अगर आप ये सोच करके लटकाते हैं कि इससे बरकत होगी तो ये भी साबित नहीं। हाँ, अगर आप अपने घर में कुरान की आयतें ये सोच करके लटकाते हैं हमारे बच्चों को याद हो जाए, हमें याद हो जाए, इसको देख करके अल्लाह का जिक्र हम करते रहें, वहां तक तो ठीक है। मगर बरकत के लिए अगर आपने अपने घर में आयतल कुर्सी टांग दी है, कलमा लिख करके टांग दिया है, ये साबित नहीं है। कुरान पढ़ने से बरकत होती है, कुरान लटकाने से बरकत नहीं होती। न गले में लटकाने से बरकत होती है, न घर में मकान में लटकाने से बरकत। तो इस तरीके की चीजों को घर में मत। चौथा काम, घर वालों को और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना है, तो चौथा काम हमें और आपको ये करना है कि घर के अंदर जितने लोग हैं एक दूसरे के साथ प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से रहें। छोटा बड़े का एहतराम करे, बड़े का सम्मान करे, बड़ा अपने छोटे से प्यार करे, उस पर शफकत करे। यही घर को जहन्नम से बचाने के लिए ये जरूरी है मेरे भाई। जानते हो घर में फूट कहां से पड़ती है, घर में झगड़ा कैसे पैदा होता है, घर में भाई भाई में, सास बहू में झगड़ा कहां से शुरू होता है? कुरान का 15वां पारा उठाओ, अल्लाह ने बता दिया झगड़ा कहां से शुरू होता है। फरमाया वकुल्ली इबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसन इन्नश-शैतान यनज़गु बैनहुम इन्नश-शैतान कान लिल-इंसानी अदुव्वन मुबीना। मेरे बंदो, जब तुम बात करो तो मीठी बात बोलो, अच्छी बात बोलो, नरमी की बात बोलो, इसलिए कि शैतान इसी जुबान के रास्ते तुम्हारे बीच में दुश्मनियां डालता है। सास को बहू से लड़ाता है, भाई को भाई से लड़ाता है, बाप और बेटे में दूरी करता है। जुबान का सही इस्तेमाल घर के अंदर, गुस्से वाली जुबान नहीं, गाली वाली जुबान नहीं, प्यार वाली जुबान, नरमी वाली जुबान। औलाद से गलती भी हो जाए तो बाप को चाहिए नरमी से काम, बहू से कोई गलती हो जाए सास को चाहिए कि नरमी से काम। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला जब किसी घर के ऊपर, किसी परिवार के ऊपर जब अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है तो उस घर के अंदर अल्लाह ताला नरमी को दाखिल कर देता है। मुस्नद अहमद की सही रिवायत है। मेरे भाइयों, अपने घर के अंदर नरमी का माहौल है। 4 चीजें हो गई और 6 मिनट मेरे पास बचाए, 6 चीजें बची हैं, जल्दी जल्दी में बयान कर देता हूं। 5वीं चीज, अगर अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है तो 5वां काम मेरे प्यारे भाइयों हमें और आपको ये करना है कि घर के अंदर अगर गैर महरम आया है, कोई ऐसा रिश्तेदार है जो मेरी बीवी के लिए गैर महरम है, मेरी माँ के लिए गैर महरम है, मेरी बहन के लिए गैर महरम है, तो उससे अपने घर की औरतों को पर्दा कराओ। अरे नहीं, ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ पड़ा हुआ है। अब वो घर में आया, अब आपकी बहन चाय ला करके उसके सामने रख रही है, बिस्किट उसके सामने रख रही है, आपकी वाइफ, आपकी बीवी आती है और वो आपकी वाइफ को भाभी कहता है और आपकी वाइफ उससे पर्दा नहीं करती है। ये मुसलमान के घर का हाल नहीं होना चाहिए, ये बेपर्दगी नहीं होनी। जो अजनबी है, जो गैर महरम है, वो आपका कितना ही गहरा दोस्त हो, वो घर के अंदर अगर आया है उसकी जगह होनी चाहिए, घर की औरतें उसके सामने नहीं आनी चाहिए। ये हर घर का ये उसूल होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह के नबी की बीवियां, अल्लाह के नबी की बीवियां जो पूरी उम्मत के लिए माँ हैं और जिनका नाम भी हम लेते तो उम्मुल मोमिनीन कहते हैं और जिनको हमारी माँ कहा गया, अल्लाह ने अपने नबी के सहाबा से कहा कि वैज़ा सअलतुमूहुन्न मताअन फस्अलूहुन्न मिन वराई हिजाब, कि ऐ नबी के सहाबा, जब तुम नबी के घर में जाओ और नबी की बीवियों से कोई सामान अगर तुम्हें मांगना है तो पर्दे की आड़ से मांगो, उनका सामना मत करो, उनके सामने मत जाओ। हालांकि वो तुम्हारी माँ के जैसी हैं मगर हैं गैर महरम, इसलिए तुम्हें पर्दा करना जरूरी है। मेरे भाइयों, बेपर्दगी का माहौल मत बने। हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, 5 भाई साथ में रहते हैं। अब देवर और भाभी का मसला आता है। अब जाहिर है कि भाभी और देवर शरीयत की नजर में गैर महरम, शरीयत की नजर में भाभी और देवर के बीच में पर्दा होना चाहिए। अब मैं ये तो नहीं कहता कि घर के अंदर जो भाभी है वो नकाब लगा करके रहे, लेकिन कोशिश इसी बात की करे कि देवर से सामना न हो और देवर भी कोशिश करे कि भाभी का सामना कम से कम हो, और अगर कभी सामना हो जाए तो भाभी जो है अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ले। ये कोई ऐप की बात नहीं, शरीयत की तालीम। अल्लाह के नबी ने देवर को भाभी के लिए मौत का, हमारे यहाँ भाभी घर में है, जैसे तैसे कपड़ा पहने हुए है, सर के ऊपर दुपट्टा है नहीं है, देवर सामने से गुजर रहा है, हराम है ये चीजें, ये घर को बिगाड़ने वाली चीजें।
हमने गैर मुस्लिमों का कल्चर ले लिया है। नहीं साहब, हमारा देवर को हमें बिल्कुल हम बेटे की तरह मानते हैं। हमें वो अपनी भाभी को माँ के जैसा समझता है। भाभी को माँ के जैसा समझ लेने से भाभी माँ नहीं बन जाती। देवर को बेटा जैसा समझ लेने से देवर बेटा नहीं हो जाता। बल्कि यहां तक मसला याद रखो, अगर आपने किसी लड़के की परवरिश की है, अगर आपने किसी लड़के को पाला है और आपकी बीवी ने अगर उसको दूध नहीं पिलाया है, तो आपकी बीवी अगरचे मां की तरह उसको पाल रही है, मगर जब वो लड़का कल जवान हो जाएगा, आपकी बीवी के लिए शरीयत की नजर में वो गैर महरम रहेगा। आपकी बीवी अगर बालिग हो गया वो, तो आपकी बीवी को भी पर्दा करना पड़ेगा। अगरचे मां की तरह पाला है मगर मां नहीं है। कोई पाल ले वो मां नहीं हो जाती। तो देवर अगर देवर भाभी को मां समझ ले तो उसके समझने से वो मां नहीं हो जाती। घर को जहन्नम की आग से बचाने के लिए छठा काम हमें और आपको ये करना है कि घर की औरतों पर थोड़ी लगाम मजबूत करनी पड़े। और रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने कहा जिंदगी की गाड़ी में ड्राइवर मर्द है, औरत ड्राइवर नहीं है। औरत ड्राइवर नहीं, औरत बगल में बैठेगी, ड्राइवर के बगल वाली सीट पे बैठेगी। ड्राइवर नहीं है औरत जिंदगी की गाड़ी। औरत को कैसे चलना है ये मर्द चलाए। अब औरतें अगर बेहुदा कपड़े पहन रही हैं, ऐसे कपड़े पहन रही जिनके अंदर उनका शरीर नजर आ रहा है, तो औरत से तो सवाल होगा, आपसे भी सवाल कि अरे भाई आप भाई थे, आपकी बहन ऐसा कपड़ा पहन रही थी, आप शौहर थे, आपकी बीवी ऐसा कपड़ा पहन रही थी, क्यों? और रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, आप तो गार्जियन थे उसके, आप तो सरपरस्त थे, आपको तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर निगरान बनाया था, आप क्या कर रहे थे? आज हमारे घरों में अफसोस की बात है, शहर हो या देहात हो, आज बेहुदा कपड़े हमारे मुसलमानों के मोहल्लों में, मुसलमानों के घरों में पहने जा रहे हैं। औरतें पहन रही हैं जिसका जो इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं, इतने पारदर्शी होते पूरा बदन, और उनके बदन की वो चीजें जो नहीं नजर आनी चाहिए वो नजर आती हैं। अल्लाह के नबी की वो हदीस आपने बहुत सुनी होगी कि ऐसी औरतें जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। हमें और आपको इससे भी अपने घर वालों को बचाना। सातवीं चीज, घर को जहन्नम की आग से बचाना है। सातवां काम हमें और आपको ये करना है कि नाच गाने की कोई चीज घर में नहीं हो। अरे मौली साहब ये तो बहुत मुश्किल है, मोबाइल तो सबके पास हो गया। हमारा नौजवान मोबाइल पर आज औरतों के ठुमके देख रहा है, नाच देख रहा है, बेहुदा तस्वीरें देख रहा है, और हमारे घरों के अंदर ये चीजें बजाई जा रही हैं। अल्लाह की कसम हमसे भी हिसाब। वमिन अन्नासि मन यश्तरी लावल हदीस लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह, अल्लाह ने फरमाया ये लघु चीजें जो खरीदी जा रही हैं, ये रिचार्ज करा करा कि हमारा नौजवान जो बेहुदा चीजें देख रहा है, इसका अजाब उस नौजवान को भी भुगतना पड़ेगा। और अगर घर वालों ने मना नहीं किया, बाप ने मना नहीं किया, भाई ने मना नहीं किया, तो भाई को भी हिसाब देना पड़ेगा, बाप को भी हिसाब देना पड़ेगा। घर के अंदर से इन चीजों को निकालो मेरे भाई। जो नाच गाने के अंदर जो चीजें आती हैं, पहले जमाने में टीवी का मसला था, अब टीवी कम हो गई है, अब मोबाइल हो गया है। मोबाइल अच्छी चीज है, इस्तेमाल कीजिए, मगर गलत इस्तेमाल से अपने आप को और अपने घर वालों को बचाए। आठवीं चीज, हलाल खाओ हलाल खिलाओ। बहुत मशहूर है आपके झारखंड के कुछ इलाके एटीएम चोरी के मामले में। नौजवान बड़ा होता है, अपने बाप से भी धंधा सीखता है कि कैसे लोगों के साथ फ्रॉड करना है, कैसे लोगों को धोखा देना है। हम खुद भी हराम खाएं और अपने बच्चों को हराम खिलाएं, और फिर हम ये कहें कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं करता। कहां से दुआ कबूल? नबी का ऐलान है, जिसका खाना हराम का हो, जिसका पानी हराम का हो, जिसका कपड़ा हराम का हो, जिसकी परवरिश हराम का खाने से हो, फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसकी दुआ अल्लाह ताला से कबूल नहीं। नबी की हदीस है, ला यदखुलुल जन्नता लहमुन नबत मिन सुहतिन, जिस बदन की परवरिश हराम कमाई से होगी, जो शरीर जो बदन हराम कमाई से पाला पोसा गया होगा, वो जन्नत में नहीं जा सकता। अन्नारु औला बिही, वो जहन्नम में जाए। और आखिरी चीज बयान करके बात खत्म कर रहा हूं कि घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है तो अल्लाह ने पहले अपने आप को बचाने का हुक्म। पहले अपने आप को बचाओ, फिर घर वालों को बचाओगा। हम घर में बैठे रहें और ये तवक्को करें कि हमारा बेटा नमाज पढ़ेगा, ये बहुत मुश्किल है मेरे भाई। कोई पढ़ ले अलग बात है, मगर आपको पहले नमाज स्टार्ट करनी पड़ेगी। घर में औरतें जब नमाज पढ़ती है ना, तो 3 साल की बच्ची भी जाए नमाज पढ़ाती है, दुपट्टा ओढ़ के अपनी माँ के बगल में खड़ी हो जाती है। जब बाप नमाज पढ़ता है तो 3 साल का बच्चा भी अपने बाप की उंगली पकड़ के मस्जिद में आ जाता है। जब घर की औरतें पर्दे में रहती हैं तो बच्चियां भी पर्दे वालियां बनती हैं। लेकिन जिस घर में मर्द सिगरेट पीते हो, वहां सिगरेट पीने वाले ही बच्चे पैदा होंगे। जिस घर में मर्द दारू पीते हो, वहां शराबी बच्चे ही पैदा होंगे। जिस घर की औरतें नाच गाना मोबाइल पर देखती हो, वहां की बच्चियां बेहया ही पैदा होंगी। मेरे भाइयों, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, जो काम तुम खुद करते हो उससे दूसरों को क्यों मना करते हो? अगर दूसरों को मना करते हो तो पहले उस काम से बचो। हमारे बच्चे ऐसे लोगों का जिक्र किया जो कारोबार में बेईमानी करते हैं, नाप तौल में कमी करते हैं। हर जमाने में करते रहे, आज भी करते हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम इसी में तबाह हो गई।
ان کا یعنی اصول تھا، جب لیتے تھے تو پورا لیتے تھے، دیتے تھے تو ڈنڈی مارتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا، انہوں نے کہا بھائی آپ نماز پڑھو، نماز تک ٹھیک ہے، ہمارے بزنس میں دخل مت دو، آپ دین کی بات کرو اچھی ہے، لیکن ہم آپ کے کہنے سے اپنا منافع چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا قرآن مجید کے 30ویں پارے میں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ بربادی ہے، جہنم ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جب وہ سامان لوگوں کو تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کا نمبر آتا ہے تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ اب جو اگلا جملہ اللہ نے استعمال کیا وہ قابل غور ہے۔ اللہ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے کیا یہ نہیں سوچتے، کیا یہ نہیں سمجھتے کہ قیامت کے دن ان کو حساب دینا پڑے گا، ان کو اٹھایا جائے گا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام کے تمام انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب دیں گے، کیا اس دن سے یہ نہیں ڈرتے؟ گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر کہ اگر یہ قیامت کو مانتے سمجھتے تو یہ کام نہ کرتے۔ میرے بھائیو، آج ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ ہے۔ پچھلے تقریباً 8-9 مہینے سے ہم نے جو ملک کے حالات دیکھے، پوری دنیا کے جو ہم نے حالات دیکھے، وہ کسی سے چھوٹے کو نہیں، اور ہماری شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے حالات پر نظر رکھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں۔ ہمارا بچہ بھی بیمار ہو تو ہم اس کا علاج، اس کی دوا کے ساتھ ساتھ ہم یہ غور کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری کسی بدعملی کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ ہم پر جو آزمائشیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، اس میں ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ اے منافقو، تم پر سال میں 2 بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش آتی ہے، پھر بھی تم توبہ نہیں کرتے۔ گویا آزمائش آتی ہے توبہ کرنے کے لیے، آزمائش آتی ہے اپنے آپ کو جانچنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے۔ ہم نے کیا کیا؟ لاک ڈاؤن کے بعد مسجدیں کھل گئی، لیکن اب نمازیوں کی تعداد پہلے سے بھی کم ہو۔ قرآن کریم پہلے تھوڑا بہت پڑھا جاتا تھا، اب لپیٹ کے ہم نے رکھ دیا ہے۔ اس سال تو رمضان میں بھی بہت کم پڑا ہے۔ گویا ہم اتنے سخت دل ہو گئے کہ یہ آزمائش، یہ پریشانی، اتنی بڑی مصیبت، یہ بجائے اللہ کے قریب کرنے کے ہم اللہ سے اور دور ہو گئے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ ہوگا، اس کے پہلے سیلف ایگزامینیشن کو، ایک اپنے نفس کا محاسبہ ہم سب کر لیں۔ وہ جب اسکول میں، کالج میں جب ایگزام ہوتا ہے نا، تو اسٹوڈنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی، اس نے اگر تیاری کی ہے، محنت کی ہے، تو اسے یقین ہوتا ہے کہ میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوتا ہوں، میری کامیابی میں کوئی داغ نہیں ہے۔ اور جو سال بھر بیٹھا رہتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ یار اب کچھ چیٹنگ ویٹنگ کا کوئی جگاڑ ہو جائے، کچھ جو ہے ادھر ادھر سے کچھ کام چل جائے، ورنہ میں تو فیل ہوں۔ اسٹوڈنٹ کو تو پتا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قیامت کے دن جس کا نام ہے اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے لوگو یہ دیکھو، یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نام اعمال، یہ ہے میرا رزلٹ۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے یہی حساب ملے گا۔ اسے یقین تھا کیونکہ اس نے عمل کیا تھا، اس نے محنت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو جنت ملے گی، اللہ کی مغفرت ملے گی، ہمارے چہرے دیکھے نہیں ملے گی، ہم بڑے ہینڈسم ہیں تو چلو اللہ تعالیٰ جنت خدا کرے، ہمارے اعمال دیکھے جائیں۔ تو یہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، یہ ہمیں دعوت دے رہی کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ نماز کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے، قرآن کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے، اللہ کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے، ہم اپنے نفس کا محاسبہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں، کون ہے یہ؟ افضل هذه الامه، اس امت میں سب سے افضل انسان ہے۔ کون ہے ابوبکر؟ اللہ کے نبی اپنی مجلس میں بیٹھتے ہیں، صبح کا وقت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائم، اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی آج روزہ ہے؟ ابوبکر صدیق کہا تھا یا رسول اللہ میں روزہ ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا من اصبح منکم اطعم المسکین، تم میں سے کسی نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابوبکر صدیق کا ہاتھ نکلا، یا رسول اللہ میں نے کھلایا۔ پھر نبی نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، آج کسی مریض کی، کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے، عیادت کی ہے؟ ابوبکر صدیق کا ہاتھ تھا، یا رسول اللہ میں نے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نیکیاں، یہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں، یہ جس آدمی کے اندر جمع ہو جائے وہ جنت میں جائے۔ گویا ابوبکر صدیق نبی کی زبان سے جنتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابوبکر صدیق سے ملنے گیا تو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو مروڑ رہے ہیں، اپنی زبان کو پکڑ کر کے مروڑ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، آپ اپنے نفس کو ہلاکت میں کیوں ڈالنے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو ابوبکر صدیق کے الفاظ کیا ہیں؟ ان ھذا اوردنی المواد، اے عبداللہ بن مسعود یہ جو زبان ہے اس نے مجھے بہت ہلاکت میں ڈالا ہے، اس نے مجھے بہت ساری ایسی جگہوں پہ ڈالا ہے، مجھے ڈر ہے میں ہلاک ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
अबू बकर सिद्दीक। जब अबू बकर सिद्दीक को अपनी जुबान से निकलने वाले जुमलों की फिक्र है तो हमारे और आपके देशों को ज्यादा होनी चाहिए ना मेरे भाई। लेकिन हमें नहीं, हम अपने नफ्स का, हम जमाने का हिसाब लेते हैं, हम अपने नफ्स का हिसाब नहीं। सबसे पहले हमें अपने नफ्स का हिसाब लेने की जरूरत। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारा नाम अमाल हमारी गर्दन में टांग दे। कुरान मजीद का 15वां पारा उठाइए, अल्लाह ने फरमाया वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। हर इंसान का नाम अमाल उसकी गर्दन में हम टांग दें और फिर वो अपनी किताब को खुली हुई, अपने नाम अमाल को खुली हुई किताब के तौर पे पढ़ेगा। अल्लामा क़तादा रहमतुल्लाह अलैहि साहब की तफसीर में लिखा है कि दुनिया में अनपढ़ होगा वो भी पढ़ लेगा। अल्लाह ने कहा कि सब पढ़ेंगे, जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो भी पढ़ेगा अपनी किताब को अपने नाम में। और अल्लाह की तरफ से आवाज दी जाए इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। मेरे बंदे तू अपनी किताब खुद पढ़ ले, हम तेरा इम्तिहान नहीं लेंगे, तू खुद अपना इम्तिहान ले ले। अपने नफ्स का हिसाब तू खुद कर ले, तूने क्या किया है, तूने जिंदगी कैसी गुजारी है, तूने कौन कौन से काम किए, तो अपनी किताब में दे। और अल्लाह ताला की उस किताब में कोई चीटिंग नहीं हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई गुनाह न किया हो हमारे सर डाल दिया गया हो, ऐसा भी नहीं है। और हमने कोई गुनाह किया हो और उसमें मिस हो गया हो, ऐसा भी नहीं। वो किताब कैसी होगी, वो रिकॉर्ड कैसा होगा, ये भी कुरान करीम का 15वां पारा होगा। ये सूरह कहफ, अगर आज आपने जुमा की नमाज, जुमा के पहले आपने सूरह कहफ पढ़ी होगी तो आप शादी आयत पढ़ी। ववुदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीही वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। क़यामत के दिन किताब रख दी जाए। कौन सी किताब? हमारी और आपकी किताब, हमारे अमल का वही खाता, हमारी जिंदगी भर के करतूतों का रिकॉर्ड रख दिया जाए। फतरल मुजरिमीना, तो जो मुजरिम होंगे, जो नाफरमान होंगे, जो बदकार होंगे, वो डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे। वो यक़ूलून, और कहेंगे या वैलतना मा लिहाज़ल किताबी, हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है, ये कैसा रिकॉर्ड है। ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसमें तो कुछ नहीं, इस किताब ने कुछ नहीं छोड़ा। वो गुनाह जो हम हमारे अलावा किसी को पता नहीं था वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड है। वो गुनाह जो हमने रात के सन्नाटों में किए थे वो भी इसके अंदर नोट है। वो गुनाह जो किसी कैमरे की नजर में नहीं है वो इसके अंदर रिकॉर्ड है। ये कैसी किताब है अल्लाह जिसने कुछ नहीं किया। ववजदू मा अमिलू हादिरन वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, जो भी अमल आपने किया होगा वो उस रिकॉर्ड के अंदर मौजूद होगा और आपका रब किसी पर जुल्म नहीं। दुनिया के जो तराजू होते हैं, आला से आला, बेहतरीन से बेहतरीन जो तराजू होता है, उसके बारे में भी हम ये गारंटी तो नहीं दे सकते कि उसमें जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं आए। भाई है तो इंसान का बनाया, वो मैनुअल है या मशीन भी है तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला के जो स्केल होगा, जो तराजू होगा, वो कैसा होगा। अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम के 17वें पारे, वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। क़यामत के दिन जो हम तराजू रखें, उस तराजू में किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। एक राई के दाने के बराबर भी अगर किसी का कोई अमल होगा तो उस तराजू पर नजर आए। तो मेरे भाइयों, उस दिन की हम तैयारी करें। हजरत उमर फारूक कहा करते थे, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए तुम खुद अपना हिसाब लो। वज़नूहा क़ब्ल अन तुज़नू, तुम्हारी नेकियां अल्लाह के तराजू पर तौली जाए उसके पहले खुद तौल लो। वक़्त लिल अर्ज़िल अकबरी इंदा रब्बिक, दुनिया में हम किसी बड़े आदमी की दावत में जाते कितना सजदा किया, किसी बड़े के सामने हाजिरी होती है, हम तैयारी करके जाते हैं। हजरत उमर ने कहा कि अपने रब के पास तुम्हारी पेशी होने वाली है, उस पेशी के लिए तैयार। अल्लाह अकबर। हमारे सलफ सालिहीन अपने नफ्स का हिसाब तो लेते ही थे, अपने नफ्स को तोड़ने के लिए वो अपने नफ्स के लिए पेनाल्टी तजवीज करते थे, सजा तजवीज करते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न वहाब बहुत बड़े तबा ताबईन में से, बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे, इन्होंने तय किया कि मैं जब भी किसी की गीबत करूंगा मैं रोजा रखूं, जब भी गीबत करूंगा रोजा रखूं। कहते हैं कि गीबत करता था, रोजा रखता था। अब मेरा जो नफ्स है वो रोजा रखने का आदी हो गया, अब रोजा मेरे लिए कोई भारी नहीं पड़ता था। अब जब रोजा रखने में मुझे कोई परेशानी नहीं, तो गीबत करने में भी कोई परेशानी नहीं। तब इन्होंने अपने नफ्स के लिए दूसरी सजा बनाई। इन्होंने कहा कि अब गीबत करूंगा तो एक दिरहम सद्दा दो। अब जानते हैं ना, इन्नल इंसाना व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान माल की मोहब्बत में बहुत, जब दिरहम खर्च करने की बात आई तो अब नफ्स की जान निकलने लगी। यार एक गीबत पर एक दिरहम सद्दा करना पड़ेगा, तो बोले फिर आदत छूटी। आज हमारी मजलिसों में क्या हो रहा है, हमारे घरों में क्या हो रहा है, हमारी गद्दियों पे क्या हो रहा है, एक दूसरे की गीबत। आज हमारे यानी टाइम पास है, हमारा हम फुर्सत में बैठे तो बस हमारा मशगला यही है। बच्चों का यही मामला है, बाप का यही मामला है, औलाद का यही मामला है, माँ बाप का यही मामला है। हमने कभी अपने बच्चों पर इस बारे में भी सख्ती की कि नहीं गीबत मत करना। सऊदी अरब का एक डॉक्टर है, डॉक्टर खालिद अल जुबैर,
बहुत मशहूर सर्जन है हमारे, उन्होंने एक बयान, एक वाकया उन्होंने बयान किया। कहा कि एक मरतबा हॉस्पिटल में मेरे एक औरत आई और आते ही जब वो लेटी है बेड पर तो बिल्कुल उसका आखिरी टाइम चल रहा था, इंतकाल का वक्त था। कहते हैं कि इंतकाल के बाद उसके बदन से अजीब व गरीब खुशबू पूरे हॉस्पिटल में मुझे महसूस हुई, पूरे रूम में, पूरे हॉस्पिटल में वो खुशबू मुझे महसूस हुई। यह सच्चा वाकया है और इस दौर का वाकया है, कोई पुराने जमाने का वाकया। कहते मैं बहुत हैरान हुआ। उसके बच्चे वगैरह जब आए तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारी वालिदा ऐसा कौन सा अमल करती है, इंतकाल के बाद एक इंसान के बदन से इतनी बेहतरीन खुशबू महसूस हो रही है, तो कोई तो ऐसा नेक अमल होगा। बच्चों ने कहा भी हमारी वालिदा एक नॉर्मल मुसलमान थी, कोई ऐसा अमल तो हमें याद नहीं। एक बच्चे ने कहा कि हाँ एक चीज थी मेरी वालिदा की। कहा क्या थी? कहा हमारी वालिदा हमारी एक चीज पर हमें बहुत सख्ती करती, गीबत मत करो। अगर वो हमें गीबत करते हुए देख लेती थी वहां से उड़ जाती थी और जिसके हक में हम गीबत करते थे उसके लिए मगफिरत की दुआएं करती। हमारी वालिदा इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो गीबत करने में थी, खुद भी गीबत से पाक थी, अपने बच्चों को गीबत करने पर पकड़। ये अल्लाह ताला का इनाम है। ये एक चीज पर अपने बच्चों और अपने घर वालों पर सख्ती करना और उनका मुहासबा करना, उनका हिसाब लेना, उसका ये बदला है मेरे पास। आज हमें और आपको सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने नफ्स का मुहासबा कब करेंगे। मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी थी आपके सामने, कुरान मजीद के 28वें पारे की आयत थी, सूरह मुजादला की। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर आदमी इस बात की चिंता करे, इस बात की फिक्र करे कि कल के लिए उसने क्या तैयार किया है। ये कल क्या है, ये कल क्या है। अल्लाह ने कल क्यों, कयामत कहता, अल्लाह ने कल कहा इसलिए कि हम में से किसी को मालूम नहीं है कि हम अपनी जिंदगी का वो कल जो मौत के बाद वाला कल है वो होता है कि वो हम कल ही देख लें। मौत बहुत यकीनी चीज भी और बहुत गैर यकीनी चीज। मौत सबको पता है मौत आएगी और किसी को नहीं पता कि कब आएगी। इस कोरोना के दौर में हमने कितनी जवान मौतें देखी। अभी आज एक खबर आई, मुंबई के एक बहुत जवान आलिम दीन थे, 35 से 40 साल की उम्र थी, मुंबई की बड़ी मशहूर मस्जिद जामा मोमिनपुरा की जो हाँ मस्जिद है बाईकल्ला में, उस मस्जिद के इमाम रह चुके थे। वो हाफिज दिलशाद मोहम्मदी, बिल्कुल नौजवान आलिम थे और बेचारे आलिम थे। फिर बाद में उन्होंने वहां पे दुकान वगैरह भी मुंबरा में कर ली, ताजिर तिजारत भी करते थे। अल्लाह ने खुशहाल रखा था, उनको इंतकाल हो गया। अचानक मौतें हो रही है मेरे पास, हमारे आसपास हो रही है, हमारे घरों में हो रही है, हम मौतें देख रहे हैं, फिर भी हम इबरत नहीं हासिल, फिर भी अपना अंजाम नहीं सोचते। याद रखो जिस दिन सांसों की डोर टूटेगी उसके बाद फिर कोई मोहलत मिलने वाली नहीं है। अल्लाह ने फरमाया सूरह फज्र के अंदर, अल्लाह कह रहा है कि कयामत के दिन लोग तमन्ना करेंगे, या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, ऐ काश मैंने दुनिया में ये किया होता, ये किया। उस दिन अफसोस करोगे, उस दिन अफसोस करने से हाथ मलने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अल्लाह ने फरमाया यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, कयामत के दिन हर इंसान जो भलाई देखेगा वो अपने सामने देखेगा। वमा अमिलत मिन सूइन तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदम बईदा, और जो बुराइयां करेगा इंसान सोचेगा काश मेरी बुराई और मेरे बीच में लंबा डिस्टेंस होता, लंबा फासला। इंसान जब कयामत के दिन अपने गुनाह देखेगा तो सोचेगा काश हम तौबा कर देते, हम बच जाए। मेरे भाइयों, अपने नफ्स का हम सब मुहासबा करें। किस चीज के सिलसिले में करें? सबसे पहले तो नमाज के बाद, ईमान के बाद, कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहला नंबर नमाज का है। आज हमारी अक्सरियत नमाज है। अल्लाह के नबी की सही हदीस है, कयामत के दिन पहला आमाल में पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। इसके बगैर कामयाब। नमाज की पाबंदी करें, अपने बच्चों को नमाज का। दूसरी चीज, अहम चीज यह है कि कुरान के साथ हमारा क्या था। अल्लाह के नबी कहते हैं ये कुरान कयामत के दिन तुम्हारे लिए हुज्जत होगा या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत होगा। बहुत बड़ी किताब है ये, हिदायत की किताब है ये हमारे लिए भी हुज्जत है और कयामत के दिन हमारे खिलाफ भी हुज्जत बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन पूछेगा हमसे कि इस किताब के साथ तुमने क्या सोचा। अपने बाल बच्चों के बारे में हम अपना मुहासबा करें कि अपने बच्चों की तरबियत की हम कितनी फिक्र कर रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी हमें फिक्र है कि नहीं, इसका भी हम हिसाब करें। अपनी जुबान का हम हिसाब करें कि जुबान पर क्या क्या बक रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन बहुत सारे लोग नाक के बल घसीट कर जहन्नम में अपनी जुबान की वजह से जाए। इसी तरीके से हुकूकुल इबाद का जो मामला है, मुसलमान के मुसलमान पर जो हुकूक है, एक दूसरे की खैरखाही, एक दूसरे के काम आना, आज इन सब चीजों की जरूरत है मेरे भाई। आज घरों में बड़ा अजीब माहौल है, भाई भाई से नाराज है, सास बहू से नाराज है, देवरानी जेठानी के झगड़े हैं, हर घर में कोई नई कहानी है। क्यों है? अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि मुसलमानों का मुआशरा आपस में इतना मिलजुल करके होना चाहिए, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि जैसे एक इंसानी बदन के अंदर एक इंसानी शरीर के अंदर होती, पूरा इंसान का जैसे बदन एक दूसरे से जुड़ा है, मुसलमानों का मुआशरा एक दूसरे से। और जाहिर है कि ये जो मोहब्बत है ये कुर्बानी के बगैर, ये इसार के बगैर, अगर हर आदमी सोचे कि हमें कुछ कुर्बान न करना पड़े और हालात सुधर हो जाए, नहीं, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। अपने नफ्स की कुर्बानी, अपने मफाद की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मदीना के अंसारी सहाबा ने सोचा होता ये मक्का के लूटे पीटे आए हमारे पास, हमारे घर में आकर के रहेंगे, इनको खिलाना पड़ेगा, तो इस्लाम नहीं फैल सकता था। इस्लाम फैला है तो अगर मुहाजिरीन ने अपने घर कुर्बान किए हैं, अपने वतन को छोड़ा है, तो अंसार सहाबा ने
اپنے دلوں کی، اپنے دل کھول دیے، دل کے دروازے۔ نبی کی ایک پکار پہ انہوں نے اپنی پراپرٹی، اپنے باغ، اپنی پیداوار، اپنے گھر سب میں کہا کہ اللہ کے نبی میں کوئی اعتراض نہیں، آپ انہیں حصہ دیں۔ تو وہ ایثار اپنے اندر ہم پیدا، اور وہ ایثار تھا ہمارے اندر۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جنگ یمامہ کے اندر وہ منظر بھی دیکھا ہے اس امت نے کہ جنگ کے میدان میں جنگ کے بعد پانی پلایا جا رہا ہے تو ایک آدمی مر رہا ہے پیاس کے مارے اور دوسرے مسلمان بھائی کی آواز سنتا ہے تو کہتا نہیں جاؤ پہلے اس کو پکڑو۔ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی اور ایمان پر دنیا سے گئے وہ سب کے سب صحابہ ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ سب جنگی، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ان سے محبت اور ان سے بغض یہ ایمان سے نکالنے والی چیز ہے۔ اگر کوئی ان سے بغض رکھے، ان سے نفرت کرے، ان کے بارے میں غلط خیال اپنے دل میں پیدا کرے، وہ ایمان سے خارج۔ اب صحابہ میں ظاہر ہے کہ الگ الگ ان کے کیریکٹرز ہیں۔ کچھ صحابہ ایسے ہیں جو میدان جنگ میں اپنا ایک رول ادا کرتے ہیں، جیسے حضرت خالد بن ولید، ان کو اللہ کی تلوار کہا۔ کچھ صحابہ ایسے ہیں جو اپنے زہد و استغنا کی بنیاد پر جانے جاتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے زندگی میں اپنے گھر میں کبھی سونا چاندی آنے نہیں، انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ میں فرمایا نا کہ سونا چاندی جو لوگ جمع کرتے ہیں جہنم کی آگ میں دابا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ لیتے تھے کہ سونا چاندی گھر میں رکھی نہیں تھا، ان کا اپنا ایک موقف تھا، ایک اسٹینڈ تھا۔ بعض صحابہ ایسے تھے جن کی زندگی کا مقصد اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانا، انہوں نے نبی کی حدیثوں کو سنا، یاد کیا اور دوسروں کو۔ انہی صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کرنے والے صحابی ہیں۔ 5374 حدیثیں ان سے روایت کی۔ اچھا عجیب بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کب لائے؟ بہت بعد میں اسلام۔ یہ اصل میں رہنے والے تھے یمن کے، ان کے قبیلے کا نام قبیلہ دوس تھا۔ ان کے قبیلے کے شخص مکہ آئے، حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ، وہ مسلمان ہو گئے، پھر وہ اپنے قبیلے میں جا کر کے انہوں نے تبلیغ کی، اور ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت ابو ہریرہ اسلام لائے۔ سن 7 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ مدینہ آتے ہیں غزوہ خیبر کے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ تقریباً 3 سال یا 3.25 سال ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کو رہنے کا موقع ملا۔ عجیب بات ہے کہ وہ صحابہ جو پہلے دن سے لے کر کے اللہ کے رسول کی وفات کے دن تک نبی کے ساتھ رہے، انہوں نے اللہ کے نبی سے حدیثیں کتنی روایت کی؟ 100، 150، 200، 1000، 1200، اور حضرت ابو ہریرہ نے کتنی حدیثیں بیان کی؟ 5374۔ اور ٹائم کتنا گزارا سکتی؟ تو حضرت ابو ہریرہ کی زندگی میں ہی کچھ لوگوں نے اعتراض کرنا کہ بھئی آپ اتنی حدیثیں کیسے بیان کر لیتے ہیں اور صحابہ کو نہیں کرتے؟ اب حدیث کے جو الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ آپ کے سامنے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں او لوگو تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ میں اللہ کے نبی کی اتنی ساری حدیثیں کیوں بیان کرتا ہوں، کیسے بیان کرتا ہوں؟ اگر میں نے قرآن کی 2 آیتیں نہ پڑھی ہوتی تو میں اللہ کے رسول کی اتنی حدیثیں بیان نہ کرتا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعینون۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو چھپاتے ہیں، ہم نے جو آیتیں نازل کی، جو نشانیاں نازل کی، جو لوگ ان کو چھپاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت نازل ہوتی ہے، اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کی جو توبہ کر رہے ہیں، واصلحوا، اپنی اصلاح کر رہے ہیں، وبینوا، اور جو کچھ بھی جانتے ہو بیان کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لوں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہ 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں اتنی حدیثیں کبھی نہ بیان، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو چھپا نہیں سکتے، میں نے نبی سے حدیث سنا، میں چھپاؤں؟ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، ہمارے مہاجر بھائی مارکیٹ چلے جایا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے، اور ہمارے انصاری بھائی اپنے کھیتوں میں جا کر کے کام کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ، اور یہ ابو ہریرہ 24 گھنٹے اللہ کے نبی کی خدمت میں رہتا تھا۔ شبع بطن ہی، کوئی بزنس نہیں، کوئی نوکری نہیں، کوئی روزی روٹی کا ذریعہ نہیں۔ ابو ہریرہ کو بس 2 ٹائم کی روٹی مل جائے یہی بہت تھا، بس پیٹ بھر جائے یہی بہت تھا۔ میں نبی کے ساتھ بس 2 ٹائم تک کھانا مل جاتا تھا، اور اتنے کے اوپر میں نبی کے ساتھ دن رات رہا کرتا تھا۔ 3 سال میں نبی کے ساتھ، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر پل رہنے والے کے ساتھ۔ اچھا جب یہ پیدا ہوئے تو بہت جلدی ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، یتیم، اور ماں بیچاری غریب تھی، ماں نے پالا تھا، والا تھا، ماں سے بڑی محبت ہے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ماں مسلمان ہوئی۔ جب یہ اپنے قبیلے سے مدینہ آئے تو ماں اکیلی تھی، ماں کو لے کر کے آئے، ماں بھی مسلمان بھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو اسلام کی تبلیغ کرتا تھا لیکن ماں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا، میری ماں نے اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات اپنے منہ سے نکال، مجھے اتنی تکلیف ہوئی،
میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے روتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس پہنچا. نبی اکرم نے اپنے پیارے صحابی ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو لیے. اے ابو ہریرہ کیا بات ہے تم رو کیوں رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کرو. میں اپنی ماں کو روزانہ اسلام کی دعوت دیتا ہوں، وہ اسلام نہیں لا رہی ہے اور آج وہ آپ کے بارے میں ایسی بات کہتی ہے میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. نبی اکرم نے دعا کی اللہم اہدی ابی ہریرہ، اے اللہ تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کی زبان سے دعا نکلی، میں گھر آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ بند ہے اور اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے، غسل کرنے کی نہانے کی آواز آ رہی ہے. میں نے آواز دی امی جان. ماں نے کہا ابو ہریرہ بھی دروازے پر رکے رہو. تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دروازہ پہنا. میری ماں غسل کر رہی تھی، نہا رہی تھی اور غسل کرنے کے بعد وہ کپڑے پہن کر کے جب اس نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھولتے ہی میری ماں کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میری ماں نے کلمہ پڑھ دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اب میں ایک بار پھر رونے لگا. خوشی کے مارے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں پھر روتا روتا اللہ کے نبی کے پاس پہنچا. نبی اکرم نے پوچھا ابو ہریرہ اب کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی یہ غم کے نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں. اللہ نے آپ کی دعا فوراً قبول کر لی. میری ماں نے کلمہ پڑھ دیا، میری ماں کو اللہ نے ہدایت دے دی. اے اللہ کے رسول ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے کرتا ہوں، آپ اللہ سے یہ بھی دعا کر دیجئے کہ ابو ہریرہ اور ابو ہریرہ کی ماں کی محبت تمام ایمان والوں کے دل میں ڈال دے. میری اور میری ماں کی محبت تمام ایمان والوں کے دل میں ڈال دے اور تمام ایمان والوں کی محبت میری اور میری ماں کے دل میں ڈال دے. نبی اکرم نے فوراً دعا کی اللہم حبب عبیدک ھذا، اے اللہ اپنے اس بندے ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت تمام اہل ایمان کے دل میں ڈال دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں صحیح مسلم کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں اس کے بعد جس مومن نے میرے بارے میں سنا وہ مجھ سے محبت کرے. جو ابو ہریرہ کو جانتا ہے وہ ابو ہریرہ سے محبت کرے، جس کے دل میں ایمان ہے وہ ابو ہریرہ. میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا موضوع کیوں چنا کچھ آپ کو اندازہ ہے؟ ہمارے ہندوستان کی ایک شخصیت ہے مولانا سلمان ندوی. یہ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، پہلے نظرت العلماء میں پڑھاتے تھے، ابھی وہاں سے ان کو نکال دیا گیا، ہٹا دیا. یہ صاحب جو ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے میں بہت ماہر. کسی زمانے میں سعودی میں انہوں نے پڑھائی کی، سعودی کا کھاتے تھے. اس زمانے میں سعودی عرب بہت اچھا تھا، بعد میں ان کی روزی روٹی سعودی عرب کو گالی دینے پر گزر گئی. ایک دور میں داعش کا جو ہیڈ تھا ابو بکر البغدادی، اس کے اتنے بڑے یہ فین تھے کہ اس کو انہوں نے باقاعدہ لیٹر لکھ کے مبارکباد دی کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ سب کے امیر المومنین ہیں نا، آپ کو مبارکباد. بعد میں جب ہندوستان میں وائرل ہوا وہ لیٹر، آج کل یہ صاحب شہرت حاصل کرنے کے لیے صحابہ پر انگلیاں اٹھا، کبھی حضرت معاویہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، کبھی حضرت عثمان غنی پر انگلی اٹھا رہے ہیں. اور ابھی ان کا ایک لیٹسٹ کلپ آیا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ بنو امیہ کے دور میں کچھ سرکاری مولوی تھے جو بنو امیہ کی تعریف کرتے، اور ان سرکاری مولویوں میں مشہور صحابی ابو ہریرہ بھی شامل تھے جنہوں نے بہت ساری حدیثوں کو گول کر دیا. کہ میں جتنے الفاظ بول رہا ہوں ویڈیو موجود ہے، یہ میرے الفاظ نہیں، سلمان ندوی صاحب کے. ایک صحابی، اور صحابی بھی وہ جن کے بارے میں مسلم کی حدیث میں نے پڑھ کے سنائی کہ نبی نے دعا کی کہ اللہ سارے ایمان والوں کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت. اس صحابی کو یہ شخص بنو امیہ کا سرکاری مولوی کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آدھی سے زیادہ حدیثوں کو گول کر. اللہ تعالیٰ یا تو اس شخص کو ہدایت دیتے یا اس کو اسے انجام. یہ ابو ہریرہ کون ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ یہ بیچارے مدینہ کے ان غریب صحابہ کے ساتھ جو اللہ کے نبی کی مسجد میں چبوترا بنا تھا، کائنات کی پہلی یونیورسٹی جہاں ٹیچر تھے جناب محمد رسول اللہ، اور جہاں اسٹوڈنٹ تھے وہ غریب صحابہ جن کے پاس کوئی روزی روٹی نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں، وہ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس تقریر سکھا کرتے. ان اصحاب صفہ میں ابو ہریرہ بھی ہے. یہ ابو ہریرہ وہ صحابی ہے، بخاری کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، کون ہے جو اپنی چادر کو زمین پر بچھا دے اور میں اس کے لیے برکت کی دعا کر دوں، اس کے بعد میری جو بات بھی وہ سنے گا وہ بات کبھی وہ بھول نہیں پائے گا، اس کا حافظہ، اس کی میموری اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ وہ جو بھی یاد کرے گا اس کو یاد رہے گا. ابھی صحابہ سوچ ہی رہے ہیں کہ ابو ہریرہ نے اپنی چادر زمین پر پھیلا. نبی اکرم نے ابو ہریرہ کی چادر کو اپنی سینے لگایا، برکت کی دعا اور ابو ہریرہ کو. بخاری کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زبردست قوت حافظہ اور اتنی زبردست مجھے میموری دی کہ میں نے جو بھی یاد کیا مجھے فوراً یاد کیا. نبی سے ایک بار میں کوئی بات سنتا مجھے یاد. یہ ہے ابو ہریرہ. ترمذی کی صحیح روایت، ایک مرتبہ تھوڑی سی کھجور لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو اپنے ہاتھ میں اللہ کا نام لیا، برکت کی دعا کی. کہا ابو ہریرہ ایک کام کرو، اس کو اپنے چمڑے کے تھیلے میں ڈال اور تم جب تک تمہاری مرضی ہے کھجور نکال کے کھاتے، یہ کھجور ختم نہیں ہو، مگر ایک کام کرنا، ہاتھ ڈال کے نکالنا، پوری کھجور باہر مت نکالنا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کئی بار
एक वस्त्र खजूर निकाल के अल्लाह के नाम, एक वस्त्र कितना होता है जानते हैं? एक वस्त्र 60 सा के बराबर होता है। एक सा में 2.5 किलो, तो 60 सा का मतलब 1.5 कुंटल चमड़े के एक पैकेट में चंद खजूरें अल्लाह के नबी का मौजूदा और आपकी बरकत की दुआ का नतीजा। उस थैले से निकाल के मैंने कई बार एक वक्त खजूर अल्लाह की राह में करता और कहते मैं बराबर वो खजूर खाता था और लोगों को खिलाता था, यहाँ तक कि हजरत उस्मान गनी जिस दिन शहीद हुए उस दिन वो खजूर, यानी हजरत उस्मान गनी की शहादत से बहुत सारी बरकतों से उम्मत महरूम हुई, उसमें से एक बरकत ये भी खत्म हुई कि वो खजूरें खत्म हुई। अबू हुरैरा कहते हैं तिरमिज़ी की सही अबू हुरैरा, आज का कोई 2 कौड़ी का इंसान सहाबी रसूल पर उंगली उठा और हम उसे माफ कर दें, हम तो शायद माफ भी कर दें, अल्लाह नहीं माफ कर। ये अबू हुरैरा वो है कि सही बुखारी की रिवायत के अल्लाह के नबी से पूछते हैं, अल्लाह के नबी कयामत के दिन कौन होगा जिसे आपकी शफाअत नसीब हो? अल्लाह के नबी क्या प्यारा जवाब देते हैं, कहते अबू हुरैरा मुझे मालूम था कि ये सवाल सबसे पहले तुम क्यों करोगे? लिमा राअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, क्योंकि मैं देखता हूं कि तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की एक तड़प है, हदीस को जानने की एक ललक है, एक जज्बा है, ये सवाल तुम करो। आए अबू हुरैरा जब तुमने सवाल कर ही लिया है तो जवाब भी सुन लो। कयामत के दिन वो आदमी जो मेरी शफाअत का हकदार होगा, ये वो आदमी होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला, कलमे तौहीद पढ़ने वाला होगा, तौहीद पर रहने वाला होगा, जिसने दिल की सच्चाई के साथ कलमा पढ़ा होगा, जो तौहीद पर होगा उसे कयामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। लिहाजा जो लोग कहते हैं कि नबी का दामन पकड़ लेंगे, नबी का दामन बगैर तौहीद के मिलने वाला नहीं है। जहां चाहे वहां सर भी झुकाते रहो और ये उम्मीद रखो नबी का दामन ऐसे नहीं मिलेगा। ये अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा के बारे में अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि आए अबू हुरैरा हमारे बीच में रसूल अकरम के साथ सबसे ज्यादा रहने वाले और रसूल की सबसे ज्यादा हदीसें याद करने वाले। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में हजरत अबू हुरैरा जब जंग लड़ी गई मुर्तद्दीन के खिलाफ, जो लोग मुर्तद हो गए थे उनके खिलाफ जब जंग लड़ी गई, उस जंग में भी शामिल। हजरत उमर ने अपने दौर में इनको बहरैन का गवर्नर बनाया और आप जानते हैं कि हजरत उमर बहुत सख्त अपने गवर्नरों के नाम। जब हजरत अबू हुरैरा बहरैन से आए तो उनके पास पर्सनल 1000 दिनार, हजरत उमर को पता चला कि अबू हुरैरा के पास 1000 दिनार है, बुलाया, कहा कि मैंने तुमको गवर्नर बना के भेजा, ये 1000 दिनार कहां से आया? कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी ऊँटनियों ने कुछ बच्चे दिए थे, उनको बेच करके मैंने पैसा कमाया और कुछ मैंने वहां गल्ले की तिजारत की थी और अपनी तनख्वाह में से मैंने कुछ पैसे बचाए थे, ये टोटल 1000 दिनार मेरे। हजरत उमर ने तहकीक करवाई, मालूम हुआ कि बात बिल्कुल सही। हजरत उमर ने माजरत कि मैंने बिला वजह आपसे हिसाब किताब लिया और मैं आपको एक मरतबा फिर बहरैन का गवर्नर बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अय अमीरुल मोमिनीन मुझे माफ रखें, ये मेरा मैदान नहीं है, मैं अब कहीं का गवर्नर कहीं का ओहदा मैं नहीं लूंगा, मैं मदीना में रहूँ। और उसके बाद सारी जिंदगी हजरत अबू हुरैरा मदीना में रहे, फतवा देते रहे, लोगों को हदीस सुनाते। इमाम बुखारी लिखते हैं कि 300 से ज्यादा सहाबा और ताबईन हजरत अबू हुरैरा से इल्म हासिल। इमाम शाफई कहते हैं तमाम सहाबा में रसूल अकरम की हदीसों से ज्यादा याद करने वाला अगर कोई सहाबी है तो, लेकिन अबू हुरैरा की जितनी अजमत है वही उतना ही अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पर एतराज भी किया गया। एतराज करने वालों ने किया कि अरे भाई अबू हुरैरा कौन अबू हुरैरा, उनका तो नाम भी नहीं मालूम। अबू हुरैरा फिल्ली कबाब, ये तो कुनियत होती है, अरबी में एक नाम होता था, कुनियत होती। जैसे अल्लाह के नबी का नाम मोहम्मद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुनियत अबुल कासिम, हजरत अली का नाम अली था और कुनियत अबू और आपकी अबुल हसन। तो अबू हुरैरा की तो कुनियत अबू हुरैरा थी, नाम तो मालूम नहीं, नाम में बड़ा इख्तिलाफ। सवाल ये है कि अगर किसी का नाम सही से मालूम ना हो तो क्या उस इंसान का कैरेक्टर शक के दायरे में आ जाएगा? बहुत सारे सहाबा ऐसे जिनके नाम के बारे में इख्तिलाफ। हजरत अबू बकर का नाम आज तक किसी को नहीं मालूम, उनकी कुनियत चीजें उनको जानते। तो नाम में इख्तिलाफ होने का ये मतलब क्या हो गया कि नऊज़ुबिल्लाह उनकी पर्सनालिटी शक के दायरे में। सलमान नदवी ने यह कहा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इल्म को छुपा लिया, आधी से ज्यादा हदीसों को बोल कर दिया। हजरत अबू हुरैरा की हदीस है सही बुखारी के अंदर है, किताबुल इल्म के अंदर हदीस नंबर 120। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से इल्म के 2 बर्तन हासिल, एक बर्तन तो मैंने उलट दिया, उसको लोगों को बताया, और दूसरा बर्तन अगर मैंने उल्टा और दूसरा इल्म का मैंने लोगों को दिया तो ये गर्दन काट दी। ये बुखारी से रिवायत। इसी हदीस को बुनियाद बनाया बाद में सलमान नदवी का दूसरा भी वीडियो आया, उन्होंने कहा मैंने तो हजरत अबू हुरैरा को नहीं कहा था और मैंने जो बात कही थी वो हदीस की रोशनी में कही थी। बहरहाल वो उसरे गुना बदतर गुना वाली बात है, वीडियो सुनकर के कोई भी इस बात का फैसला कर सकता है कि उन्होंने हजरत अबू हुरैरा को क्या कहा। सवाल ये कि यहाँ हजरत अबू हुरैरा क्यों कह रहे हैं कि अगर मैंने इल्म की वो बात बता दी तो मेरी गर्दन काट दी जाए। अल्लामा इब्न कसीर इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि यहाँ मुराद अल्लाह के नबी की वो हदीसें हैं जिनका ताल्लुक आपस की लड़ाइयों से था, जंगों से था, जो बाद में होने वाली। अब जाहिर है कि उन जंगों के बारे में अगर हजरत अबू हुरैरा लोगों को बताते तो मुमकिन है कि बहुत सारे लोग उन बातों को समझ न पाते, बहुत सारे लोग हजरत अबू हुरैरा के दुश्मन बन जाते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जो सारी उम्मत के लिए जानना जरूरी नहीं था। मिसाल के तौर पर मुनाफिकीन की जो लिस्ट थी कि कौन कौन मुनाफिक है, अल्लाह के नबी ने हजरत हुज़ैफा को बताया और लोगों को नहीं बताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बातें जिनका ताल्लुक पूरी उम्मत से ना हो,
ऐसी बातों को फितने के डर से छुपाया जा सकता है। और खुद बुखारी के अंदर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल मौजूद है। हजरत अली कहते हैं हद्दिसुन नास बिमा यारिफून, लोगों के सामने वो बात बयान करो जो लोगों को समझ में आए, जो लोगों को समझ में ना आए ऐसी बातें मत बयान करो। क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल को झुठला दिया जाए? तो ये वो मसलहत थी हज़रत अबू हुरैरा की, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ हदीसों को बयान नहीं किया। इनकी बुनियाद पर ये इल्जाम लगाना कि नौजुबिल्लाह वो बनु उमैया के सरकारी मौलवी थे और उन्होंने आधी से ज्यादा हदीसों को बोल कर दिया, ये बहुत बड़ी तोहमत और बहुत है। कुछ लोग कहते हैं 3 साल ये अल्लाह के नबी के साथ, अब 3 साल में 5000 हदीसें उन्होंने याद कर ली और बयान कर दी। नबी ने दुआ की है इनके हाफिजे के लिए, इनकी मेमोरी के लिए। और सारे सहाबा के मुकाबले में ये नबी के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उस जमाने में इस मेमोरी को कोई बहुत हैरत की नजर से नहीं देखता। 2री सदी हिजरी में एक आलिम पैदा हुए जिनका नाम था हम्माद बिन साबूर बिन मुबारक। इनको कम से कम कई लाख अरबी के अशार याद, अरब की पूरी तारीख इनको याद। और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में तारीखी किताबें बताती है कि हजरत अबू बकर को अरब के लोगों का जो नस्ब होता है, जो शजरा होता है, सारे लोगों का नस्ब होता है। तो ये कोई मेमोरी अजीब व गरीब होना कोई हैरत की बात नहीं थी। अच्छा, ये एतराज सबसे ज्यादा शिया करते ये देखो हजरत अली जो नबी के साथ रहते थे उनसे जो है कितनी कम हदीसें, 100-150 हदीसें रवायत हुई, और अबू हुरैरा 5000 हदीसें बयान कर रहे हैं कि अबू हुरैरा झूठी हदीसें करते थे लोग। तो शिया हजरत के इस सवाल का, इस एतराज का जवाब शियाई के अंदाज में देते हैं कि आपकी जो हदीस की किताबें, जो शिया की हदीस की किताबें, उसमें कई रावी ऐसे जो कई लाख हदीसें रवायत करते हैं। एक रावी है जाबिर अल जाफी, ये शियों का एक रावी है जाबिर अल जाफी। इसने हजरत हुसैन के पोते इमाम मोहम्मद अल बाकिर से 70,000 हदीसें रवायत, और बाकी अइम्मा अहले बैत से 1,40,000 हदीसें इसने रवायत। तो जिनके अपने मकान शीशे के होते हैं वो दूसरों पर हमला नहीं करते। आपके शियों के रावियों का ये हाल है जो हमारे नजदीक बिल्कुल गैर मोतबर है, और आप एक सहाबी रसूल करेंगे। कुछ लोग ये इतराज करते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक आम सहाबी, उनसे इतनी सारी हदीसें, और हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली जो 4 यार हैं अल्लाह के नबी के, उनसे टोटल मिलाकर के भी इतनी हदीसें रवायत करेंगे। तो इसको देखो ऐसे समझो कि हर आदमी की टैलेंट और सलाहियत अलग है। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली यकीनन सहाबा में ये टॉप 4 सहाबा हैं, इनका मकाम सबसे, मगर इनके सामने दूसरे बहुत सारे काम, इनको अल्लाह के नबी ने बहुत सारे इंतजामी काम, एडमिनिस्ट्रेशन के काम दिए। जैसे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान जंग में बिजी रहते थे, तो इसलिए उनसे भी बहुत कम हदीसें रिवायत की गई। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनकी तौहीन हो। तो किसी सहाबी से हदीस का कम रिवायत होना ये उनकी तौहीन नहीं है, ये इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने हदीसें कम बयान की तो उनका मैदान नहीं था। हजरत अबू हुरैरा का लीजिए। और आखिरी बात जो बयान करके बात खत्म करेंगे, एक एतराज ये भी किया जाता है हजरत अबू हुरैरा कि ये अहले बैत के दुश्मन, ये हजरत अली के दुश्मन थे, ये बनु उमैया की गुण गाते थे। आपको एक बात बता दूं, हजरत अली की फजीलत में सबसे मशहूर जो हदीस है उसमें एक हदीस खैबर के ग़ज़वा खैबर के एक रात पहले अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा था कि ग़ज़वा खैबर का अलम मैं उस आदमी के हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत। और अगले दिन अल्लाह के नबी ने खैबर का अलम किसको दिया था? हजरत अली को दिया। ये पूरी लंबी हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, और हदीस के रावी यही अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु। और यही नहीं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाह के नबी की नमाज, उनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और तू भी इससे मोहब्बत। हजरत हसन की फजीलत में ये रवायत बयान करने वाले हजरत अबू हुरैरा। तो जो नबी को चाहने वाला होगा वो नबी के अहले बैत को ऑटोमेटिक चाहने वाला होगा। हो ही नहीं सकता जो नबी के पास 24 घंटे रहे वो अली को ना चाहे, वो हसन को ना चाहे, वो हुसैन को ना चाहे, वो नबी के अहले बैत को ना चाहे, हो ही नहीं सकता। और ये इल्जाम के बनु उमैया के पिट्ठू से बिल्कुल झूठा इल्जाम। बनु उमैया में अगर कभी कोई खामी और कोई कमी होती थी हजरत अबू हुरैरा उस पर भी टोकते। सही मुस्लिम की हदीस है हजरत मरवान बिन हकम जो बनु उमैया के बहुत बड़ी शख्सियत थे, और हजरत मुआविया के दौर में जो मदीना के गवर्नर थे हजरत मरवान, उनके घर में एक मतलब हजरत अबू हुरैरा, उनके घर में कहीं तस्वीर नजर आ गई हजरत अबू हुरैरा। अब गौर कीजिएगा, गवर्नर का घर है, हाकिम का घर है, अगर हजरत अबू हुरैरा किसी से दबते और किसी का लिहाज रखते तो गवर्नर का लिहाज रखते। गवर्नर बड़ी शख्सियत है, मरवान इतने। हजरत अबू हुरैरा ने फौरन हदीस सुनाई कि मरवान साहब मैंने अल्लाह के नबी को ये हदीस बयान करते हुए सुना है। अल्लाह के नबी अपने रब से रिवायत करते हैं, यानी हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला कहता है उससे बड़ा कोई जालिम नहीं जो मेरी तखलीक की नकल करे, जैसे मैं पैदा करता हूँ, जैसे मैं क्रिएशन करता हूँ, कोई क्रिएशन करे और तस्वीर बनाने की कोशिश करे। अगर कोई तस्वीर बनाता है उसे चाहिए कि कोई अनाज से दाना पैदा करे, कोई गेहूं पैदा करे, कोई जौ पैदा करे, नहीं कर सकता है तो तस्वीर बनाए। ये अल्लाह के नबी की हदीस हजरत अबू हुरैरा ने फौरन पढ़ दी। लिहाजा ये बिल्कुल झूठा और बड़ा ही तफसीली मौजू है। ये खुलासा ये है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजीम सहाबी रसूल हैं, और ऐसे सहाबी पर कीचड़ उछालना या उनको नऊज़ बिल्लाह बनु
मैया का सरकारी मौलवी करार देना और उनके बारे में ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करना कि उन्होंने आधी से ज्यादा हदीसों को गोल कर दिया, ये कम से कम एक मोमिन की शान को नहीं। सबसे पहला जो सुकून का सोर्स है, सुकून हमें कहां से मिलेगा? रब्बुल आलमीन की तौहीद से सुकून मिलेगा। जब तक आदमी अपने एक मालिक को नहीं पहचानेगा, अपने क्रिएटर को, अपने खालिक को, अपने मौला को, अपने पालनहार को, अपने सस्टेनर को, अपने रब को नहीं पहचानेगा, इंसान की जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता। अल्लाह ताला ने सूरह अनाम की आयत नंबर 82 में फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और ईमान के साथ उन्होंने जुल्म को नहीं मिलाया, यानी शिर्क नहीं किया, तौहीद पर रहे, यही वो लोग हैं जिनके लिए अमन है, शांति है, पीस ऑफ माइंड है, पीस ऑफ हार्ट है, वो हुम मुहतदून, और वही लोग हिदायत पर हैं। मोहतरम नाजरीन, जब एक आदमी अल्लाह ताला की तौहीद अपनाता है, ईमान को अपनाता है, तो साथ में वो अल्लाह ताला की तकदीर पर भी ईमान रखता है। वो ये मानता है, ये अकीदा रखता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के फैसले से होता है, और मेरी जिंदगी में अल्लाह ने जो लिख दिया है वो मुझको मिल करके रहने वाला, और जो अल्लाह ने नहीं लिखा है वो कायनात की कोई ताकत मुझे नहीं दे सकती। हजरत ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, फतअलमु अन्नमा असाबक लम यकुन लियुख्तिअक वमा अख्तअक लम यकुन लियुसीबक। ऐ ज़ैद इब्न साबित, याद रखो कि जो तुम्हें मिलने वाला है वो छूट नहीं सकता, वो मिस नहीं हो सकता, और जो नहीं मिलने वाला है वो मिल नहीं सकता। तकदीर लिखी जा चुकी है, अल्लाह ताला ने तकदीर लिख दी है। अब ये जो ईमान है ये इंसान को सुकून देता है, ये इंसान को भटकने नहीं देता है, परेशान होने नहीं देता। ये अकीदा और ये ईमान इंसान को मजबूती देता है कि जनाब कुछ भी हो जाए, अगर अल्लाह ने मेरी तकदीर में बेहतर लिखा है तो कायनात की कोई ताकत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसीलिए जो आदमी तकदीर पर ईमान रखता है वो हसद नहीं करता। चलो भाई फलां के पास बड़ा पैसा, हम देकर हसद करें, क्यों? भाई उसकी तकदीर में था, उसने पाया, हमारी तकदीर में जितना होगा हम पाएंगे। अल्लाह ताला की तकदीर पर ईमान रखने वाला खुदकुशी नहीं कर सकता, क्यों? वो अपनी जिंदगी को अल्लाह की अमानत जानता है, वो नशा आवर चीजों का इस्तेमाल नहीं करता। अल्लाह ताला की तकदीर पर ईमान रखने वाला, उसे मालूम है कि नशा करने से तो हमें और गुनाह पड़ेगा, हमें सुकून तो नहीं मिलेगा। वो ये ईमान रखता है कि कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, कि जिंदगी में हमें कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती मगर वही जो अल्लाह ने हमारे हक में लिख दी है। तो ये पहली चीज है कि जिंदगी में अगर हम सुकून लाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला की तौहीद मजबूत करें, अपना ईमान मजबूत करें, और तकदीर का जो अकीदा तकदीर है उसको हम मजबूत करें। दूसरी चीज जो मेरे भाइयों हमें जिंदगी में सुकून देती है वो है नेक अमल, अमल सालेह और इल्म नाफे। अगर सही इल्म आदमी हासिल करे और उस इल्म के मुताबिक अमल करे तो उसकी जिंदगी इंशाअल्लाह सुकून से गुजरेगी, क्योंकि जो सही इल्म हासिल करेगा, इल्म नाफे, वो ये बताएगा कि जिंदगी कैसे अच्छी गुजरेगी, और अमल सालेह जब वो करेगा तो उसका रिश्ता उसके रब के साथ कनेक्ट होता जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। इसीलिए कुरान करीम कहता है कि जो लोग अहले इल्म होते हैं, जो अल्लाह ताला के बारे में जानते हैं, वो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं और अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले कौन है? अल्लाह को जानने वाले उलमा। इसी तरीके से अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत नेक लोगों से करीब होती है। सूरह आराफ में अल्लाह ने फरमाया, और सूरह अनकबूत में फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हम उनको अपने रास्ते दिखाते हैं। व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला नेक लोगों के साथ होता है। सूरह नहल की आयत नंबर 128 में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाहा मअल लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, अल्लाह ताला मुत्तकियों और नेक लोगों के साथ है। जो लोग बदअमल होते हैं, जिनका किरदार और कैरेक्टर और अमल खराब होता है, अल्लाह ताला उनकी जिंदगियों को सुकून से महरूम कर देता है। अल्लाह ने सूरह ताहा की आयत नंबर 124 में फरमाया, वमन अअरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो हमारे जिक्र से एराज करता है, जो अल्लाह की याद से दूर हो जाता है, हट जाता है, गाफिल हो जाता है, अल्लाह कहता है कि हम उसकी जिंदगी को अजीरन बना देते हैं। सूरह अनाम की आयत नंबर 125 में अल्लाह ने फरमाया, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, जिसको अल्लाह ताला हिदायत देना चाहता है उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। वमन युरिद अन युदिल्लहु, और जिसको अल्लाह ताला गुमराह करने का इरादा करता है, यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजा, तो उसके दिल को, उसके सीने को तंग कर देता है। कअन्नमा यस्अदु फिस समा, गोया कि वो बुलंदी की तरफ चढ़ रहा है। जब बुलंदी की तरफ आदमी चढ़ता है तो दम घुटने लगता है, हाँफने लगता है। तो वो आदमी जिसके सीने में अल्लाह ताला हिदायत का नूर नहीं दाखिल करता है, उसका सीना वैसे ही तंग हो जाता है, उसको तंगी महसूस होती है। तो मोहतरम नाजरीन, इल्म नाफे और अमल सालेह, ये दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान को सुकून देती हैं। तीसरी चीज जो हमें सुकून पहुंचाती है, अल्लाह ताला का जिक्र। जब आदमी अल्लाह ताला का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है,
تو اس کے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کا واقعہ سعودی عرب کے بڑے بعض اکابر علماء نے نقل کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر تھا، وہ سائیکٹرسٹ تھا، نفسیاتی امراض کا علاج کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا دل جو ہے بہت زور زور سے گھبراتا ہے اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اکثر بہت پریشان رہتا ہوں میں۔ تو ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم ایسے ٹائم آؤ، تم فلاں ٹائم آؤ۔ ڈاکٹر نے اس کو اذان کے ٹائم بلایا، اور جب وہ مریض آیا اور اچانک جو اذان کا ٹائم تھا اسی ٹائم اس نے مریض کو بلایا، اور مریض کے کانوں میں اذان کی آوازیں پڑنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ صدائیں اس مریض کے کانوں میں پڑی تو ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو اس کے جو دل کی جو دھڑکنیں تھی وہ پرسکون، اور اذان کی آواز جب ختم ہو گئی تو دل کی دھڑکنیں پھر تیز ہو گئی، پھر دل پر گھبراہٹ کا جو ہے عارضہ طاری ہونے لگا۔ ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ یہ جو اذان کی آواز تھی اس سے تمہارے دل کو سکون ملتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان جب دی جاتی ہے، اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگتا ہے، اور اذان جیسے ہی ختم ہوئی تمہاری دھڑکن تیز ہو گئی، تمہارے دل کی گھبراہٹ بڑھ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان تمہارے اوپر حاوی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کو نصیحت کی، سمجھایا، اور کہا کہ اگر تم اس اذان کی آواز کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لو، اللہ تعالیٰ کی توحید کی اس آواز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، تو مجھے امید ہے کہ تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ اور ڈاکٹر کی ان باتوں سے متاثر ہو کر اس مریض نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ اس کی زندگی میں پھر کبھی اس طریقے کا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ تو محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کی یاد، یہ انسان کے دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ نمبر 4، چوتھی چیز جو انسان کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، نیک بیوی۔ اگر انسان کو ایک بہترین لائف پارٹنر مل جائے، ایک بہترین بیوی مل جائے، تو اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کا بڑا ہی بہترین رشتہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 میں فرمایا وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس جان سے آدم سے ان کی بیوی حوا کو بنایا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ آدم کو حوا سے سکون ملے۔ محترم ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری بیویاں جو ہیں وہ کسی اور جنس سے بنائی ہوتی، انسان کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے کسی اور جنس سے بنایا ہوتا، تو یہ جو مزاج کی ہم آہنگی ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو رحمت ہے، یہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے جوڑے ہماری جنس سے بنائے، انسانوں میں ہی دو صنف رکھی، مرد کی اور عورت کی، اور دونوں کو ایک دوسرے کا جوڑا بنایا۔ اس وجہ سے مزاج میں بڑی ہم آہنگی ہوتی ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے رحمت بنتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، انسانی زندگی میں نیک بیوی اگر آ جائے تو سکون ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای النساء خیر، سب سے بہترین بیوی کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے، بیوی کو دیکھ کر کے شوہر خوش ہو جائے، اس کا دل باغ باغ ہو جائے، یہ جو سکون ہے یہ بیوی سے ہی مل سکتا ہے، یہ حرام اور ناجائز رشتوں سے کبھی نہیں مل سکتا۔ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر سے، یہ چھپی ہوئی آشنائی اور چھپے ہوئے رشتوں سے یہ سکون کبھی نہیں مل سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔